नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में मौसम साफ है, धूप पहाड़ियों पर खिल चुकी है और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। यदि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज प्रदेश में बदलने वाला है। और हालांकि पहले मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया था कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में 18 फरवरी को मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था भारी बारिश व भारी बर्फबारी का। लेकिन अब यह येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट में बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो इन 8 जिलों में 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में भारी बारिश व बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से मौसम बदल रहा है, यानी कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कल शाम से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और 18 फरवरी से इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। 18 से 21 फरवरी तक भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और विभाग की माने तो इन 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 21 फरवरी तक राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि मध्य और ऊंची पहाड़ियों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 18 फरवरी को जिन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर, शिमला और मंडी के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए गए हैं कि संभावना है कि इन 8 जिलों में इस दौरान भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है। तो मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी आई है। कल से पश्चिम विक्षोभ एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से 18 से 21 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। लेकिन 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसमें कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा जिला शामिल है, जबकि सोलन, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में बारिश होने की संभावना इस दौरान मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि वहाँ इन जिलों में बारिश और होगी। लेकिन 8 जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था और इसी तरह का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से 30 जनवरी और 3 फरवरी को लेकर भी किया गया था। और उस दौरान मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो बिल्कुल सही भी साबित हुआ था। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी देखने को मिली थी। और 3 महीने से जिस तरह का सूखा प्रदेश में पड़ा हुआ था, तो सूखे के बाद सूखे से राहत भी यहाँ के किसानों को, बागवानों को और लोगों को सभी को मिली थी। फसलों को संजीवनी बनकर इस बार की बारिश आसमान से बरसी थी। और बंसल नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। विकास चंदेल जी का, आशु गर्भ जी का हम स्वागत करते हैं। अनिल ग्रोवर जी का, रतन सिंह जी का स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, रतन जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, जगदीश शर्मा जी का स्वागत है। राजेश चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि सुबह मनाली में मौसम साफ है। ओम प्रकाश जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। जगत नेगी जी का स्वागत है। ठाकुर बबलू जी का, जयदेव गौड़ जी का, ओम प्रकाश जी का स्वागत है। और लाभ सिंह जी हमारे साथ करसोग से जुड़े हैं और उनका स्वागत है। संधीरा चिनू सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी, उनका स्वागत है। मनोज राणा जी का हम स्वागत करते हैं। राजेश जी का स्वागत है। निंदू चंदेल जी का स्वागत है। संतोष तोमर जी कोटला मागन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रोहित कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। और रामलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। भूपेंद्र गुलेरिया जी जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। JCM रियो घाटी
कोटखाई का मौसम इस वक्त साफ है। कोटखाई के मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में धूप खिल रही है। दिन के समय ज़बरदस्त धूप है और उसका असर कहीं ना कहीं तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। तो न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 6.6 है, सुंदरनगर का 3.1 है, भुंतर का 2.4 है, कल्पा का 0.4 है, धर्मशाला का 7.2 है, ऊना का 4.6 है, नाहन का 8.5 है, केलांग का -8.2 है, पालमपुर का 5.5 है, सोलन का 3 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का 0.6 है, कांगड़ा का 6.2 है, मंडी 4 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर 5.1, चंबा 5.9, डलहौजी 8 डिग्री सेल्सियस, जुब्बड़हट्टी 8 डिग्री सेल्सियस, कुफरी 5.5 और कुफरी के अलावा कुकुमसेरी में -9.3 है। लाहौल स्पीति में ज़बरदस्त इस वक्त ठंड पड़ी हुई है। नारकंडा में 2.2 है, भरमौर में 3.9 है, रिकांगपिओ में 3.5 है, सेवबाग में 2 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 8, बरठी में 3.6, समदो में -4.9, पाउंटा साहिब में 9 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 2 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। मौसम विभाग की एक बार फिर से हम आपको जानकारी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है और मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहले येलो अलर्ट था लेकिन अब ऑरेंज अलर्ट है, तो इससे लग रहा है कि प्रदेश में जमकर बारिश और बर्फबारी होगी क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान 30 जनवरी को भी कुछ इसी तरह का था, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और बारिश और बर्फबारी उसी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हुई भी थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जो जानकारी जारी की गई है, एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ 17 फरवरी की शाम से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई क्षेत्रों में 18 से 21 फरवरी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। विभाग की ओर से इन 4 दिनों के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और फरवरी 17 से 21 फरवरी रात तक राज्य के कई मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी और जबकि मध्यम से ऊंची पहाड़ियों में बारिश और बर्फबारी होगी। इस अवधि के दौरान मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए गए हैं। अधिकतम तापमान इस दौरान जब बारिश होगी तो सामान्य से कम होंगे, लेकिन अभी अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक चले हुए हैं। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं और मौसम शिमला में क्लियर है, उनकी तरफ से यह जानकारी आई है। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं करसोग में मौसम साफ है। उषा राजपल रागटा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप जी का हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजपूत जी हमारे साथ, अजय राजपूत जी रोडू के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ मौसम साफ है। काका वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्ता जी का, सुरेश मेहता जी का साफ है और पुरुषोत्तम भारद्वाज जी मौसम साफ है। दोपहर में गर्मी नालागढ़ में इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी आई है। रविकांत जी का स्वागत है। दिनेश ठाकुर जी का स्वागत है। राहुल पराशर जी का स्वागत है और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। नितिन शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रताप सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले अब 4-5 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और मौसम विभाग ने प्रदेश में अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम को देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम। अनिक कौशल जी हमारे साथ चंबा से जुड़े हैं तो भरमौर से साफ मौसम है और अशोक जी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हैं तो वो भी बता रहे हैं कि मौसम इस वक्त साफ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप सब्जी मंडी देख रहे हैं और सब्जी मंडी के सब्जियों के भाव हमने आपको बताए हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का सब्जियों के आज स्थिति है। किसान आंदोलन का असर सब्जियों की आपूर्ति पर पड़ा है। आज भारत बंद भी है तो वो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपूर्ति आज प्रभावित हुई है, लेकिन सब्जियों में इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। और सब्जियों में हमने एक और चीज़ देखी कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछले दिनों
बारिश और बर्फबारी के साथ साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, तो उससे भी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और किसानों को उसके भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले 4-5 दिनों में बारिश और बर्फबारी का एक दौर शुरू होने वाला है, और जिन क्षेत्रों में बर्फबारी अभी हुई नहीं है, संभावना है कि इस बार बारिश बर्फबारी उन्हें देखने को मिले। और राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश कंवर जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, और उसका असर प्रदेश में 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में 21 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश और बर्फबारी का जारी किया गया है। उसमें कुल्लू है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और मंडी, कांगड़ा और चंबा जिला शामिल है। बाकी 4 जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा, लेकिन वर्तमान की बात करें तो सामान्य और या फिर न्यूनतम वर्तमान में न्यूनतम तापमान और अधिकतम जो तापमान है, मैक्सिमम जो हिमाचल प्रदेश का टेम्परेचर है, वो सामान्य से बहुत अधिक चले हुए हैं। बहुत सारे शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, और हमीरपुर में, ऊना में 25 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो वो लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अब आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि जब बारिश और बर्फबारी का दौर प्रदेश में शुरू होगा तो तापमान सामान्य से नीचे हो सकते हैं। क्योंकि अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है, और शिमला में ही न्यूनतम तापमान शिमला का ही 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ है। और उसकी यदि आजकल के मौसम में देखें तो आजकल का मौसम पर्यटकों के लिए भी सुहावना बना हुआ है, और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला या फिर मनाली और हिमाचल प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ भी जा रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान आए कि हिमाचल प्रदेश में उन्हें बर्फबारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आजकल का पर्यटक प्रदेश में बर्फबारी देखने के लिए ज़्यादा आता है, और बर्फबारी की उम्मीद के साथ ही पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो चुका है। अदरवाइज जनवरी के महीने में जिस तरह के सूखे के हालात बने हुए थे, तो उसके बाद से पर्यटकों ने एक तरह से कन्नी काट ली थी। तो अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 16.8 है, सुंदरनगर का 23.8 है, बुनतर का 24.6 है, कल्पा 14.6, धर्मशाला 21 डिग्री सेल्सियस, ऊना 26.6 डिग्री सेल्सियस। ऊना में तो अब लगातार तापमान बढ़ रहा है। नाहन में 20.9 है, केलोंग में 4.8 है, सोलन में 21.4 है, मनाली में 15.8 है, कांगड़ा में 23.8 है, मंडी में 23.8, बिलासपुर 24.2, चंबा 23.2, और जुब्बड़हट्टी 19.2, कुफरी 10.8, कुकुमसेरी 10.2, नारकंडा 9.2, भरमौर 18.2, रिकांगपिओ 17.9, सेवबाग 22.3, धौलाकुआं 24.8, बठी 23.7, समदो 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। सोलन में धूप इस वक्त खिल गई है, और नीटू चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेश कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और ठाकुर बलबीर ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आ गई है कि बीबीएन में मौसम इस वक्त साफ है। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में भी तापमान बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में हर जगह तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान की बात करें चाहे अधिकतम तापमान, तो तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही अब पिछले कुछ दिनों में बढ़नी शुरू हुई है, जब से मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान आया है। वीना चौहान जी, पंकज गौतम जी और उत्तम दीवान जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के लिए मौसम के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।